आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जीवन में रुकावटें और कठिनाइयां खत्म नहीं हो रही हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम नीम करौली बाबा के अमूल्य उपदेशों और उनके प्रेरणादायक संदेश को समझने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बाबा जी कहते थे, जब आप भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हर समस्या का हल अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। आपके जीवन का स्वर्णिम समय तभी शुरू होता है जब आप खुद को भगवान की शरण में समर्पित कर देते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं महाराज जी कौन थे जो कि आज भी अपने अनन्य भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। नीम करौली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे भारतीय संत थे लाखों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। उनके चमत्कार, प्रेम और करुणा की कहानियां देश विदेश तक फैली हुई हैं। बाबा ने कभी किसी धर्म, जाति या भाषा का भेदभाव नहीं किया। उनका संदेश केवल इतना था कि प्रेम करो और सेवा करो। उनकी शिक्षाएं हर व्यक्ति को अपने अंदर के दिव्य को पहचानने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आइए जानते हैं इस क्रमांक के माध्यम से कैसे आपके जीवन का गोल्डन टाइम या स्वर्णिम समय की शुरुआत हो सकती है। बाबा का मानना था कि हर इंसान के जीवन में स्वर्णिम समय या गोल्डन टाइम जरूर आता है, लेकिन इसकी शुरुआत खुद व्यक्ति के भीतर से होती है। आइए जानते हैं बाबा के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। बाबा ने हमेशा कहा, सभी के लिए श्रद्धा रखो, सब कुछ सही समय पर होगा। जब हम धैर्य और विश्वास रखते हैं और सभी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। और जिन लोगों के प्रति हमारी करुणा और श्रद्धा का भाव रहता है तो उनके हृदय से निकलने वाली जो आशीर्वाद की भावनाएं हैं वो उस उक्त व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हो जाती हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी का एक बहुत ही अच्छा संदेश था कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है और गोल्डन टाइम यानी कि आपके स्वर्णिम समय की शुरुआत होने लगती है। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ और प्रेरणा स्रोत, जिसमें महाराज जी कहते हैं कि आज के समय में जब हर कोई तनाव और भागदौड़ से परेशान है तो बाबा की शिक्षाएं पहले से ही कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। आइए जानते हैं कि कैसे महाराज जी के विचारों से अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं और महाराज जी के इन दिव्य विचारों को कैसे आज के इस युग में प्रयोग में लाया जा सकता है। बाबा जी कहते थे कि जब आप ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। यह आपको शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। तो इसीलिए महाराज जी का पहला जो संदर्भ है, पहला जो शिक्षा स्रोत है वो यही है कि ध्यान और प्रार्थना के महत्व को समझिए। आज के इस कलयुग में महाराज जी ने ध्यान करने को और प्रार्थना करने को सबसे बड़ा अस्त्र बताया है। महाराज जी कहते हैं, आज के इस युग में परेशानी स्वरूप जो कष्ट आपके जीवन में आते हैं, जो चीजें आपको परेशान करती हैं, उनको आप ध्यान और प्रार्थना के महत्व को पहचानने से अपने जीवन में बड़ी आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, महाराज जी कहते हैं, आज के इस आधुनिक युग में आधुनिकता का इतना ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हर कहीं चकाचौंध और आधुनिकता का ओतप्रोत सा प्रभाव देखने को मिलता है। तो महाराज जी कहते हैं, ठीक इसी के विपरीत आपको सादा जीवन, उच्च विचार की श्रेणी को अपनाना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि साधारण रहो और सच्चे रहो, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। जितना ज्यादा सरल व्यक्तित्व वाले आप होंगे, महाराज जी कहते हैं कि उतने ही ज्यादा लोगों को आपका विचार, आपका व्यवहार हमेशा आकर्षित करेगा। आप स्वयं सोचिए कि ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो अपने आसपास लोगों को बिल्कुल भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक विचारों से वो अन्यत्र लोगों के बीच भी बहुत प्रिय बना रहे। तो उसके लिए आपको सरल होना पड़ेगा ताकि हर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आपसे जुड़ सके। अगर आप बहुत ज्यादा कठोर हृदय वाले बनेंगे तो उतना ज्यादा लोग आपसे दूर और बचने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए सरलता का भाव अपनाएं ताकि हर व्यक्ति, हर श्रेणी का मनुष्य आपसे जुड़ सके। आगे महाराज जी कहते हैं कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, इसीलिए हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें। ये बात आज भी बहुत बहुत सार्थक है कि जो व्यक्ति जीवन में ईश्वर से जुड़ा हुआ रहता है, ईश्वर के प्रति आस्थावान
और विश्वास मत होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा ईश्वर का प्रिय भी हो जाता है। तो इसीलिए आप जिस भी हाल में हैं, जो कुछ भी ईश्वर के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हुआ है, उसके प्रति कृतार्थ रहें और इस सृष्टि के लिए, ईश्वर के लिए, अपने सद्गुरु के लिए हमेशा धन्यवाद व्यक्त करते रहें। ये आपके जीवन को आगे बढ़ने में बहुत ही सहायक होता है। आइए जानते हैं कि आपके जीवन में कैसे आप प्रारंभ कर सकते हैं अपने स्वर्णिम समय की यात्रा को। अब सवाल यह है कि हम इस स्वर्णिम समय या गोल्डन टाइम की शुरुआत कैसे करें। बाबा की शिक्षाओं को अपनाने के लिए आपको 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात है आत्मचिंतन करें। रोज कम से कम 10 मिनट अपने दिन के बारे में सोचें और देखें कि आपने क्या अच्छा किया है और कौन सी ऐसी चीज जो आपकी मर्जी अनुसार नहीं हुई है, और जो चीज आप आकर्षित नहीं करना चाहते थे, ऐसी कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में आज घटित हुई हैं। तो रोज का, प्रतिदिन का आकलन करना शुरू करें, उसका विश्लेषण निकालें। कम से कम 10 मिनट अपने दिवस पर ध्यान जरूर दीजिए। दूसरा, सकारात्मक सोच रखें। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया दिन है अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने का और सकारात्मक प्रभावों को, सकारात्मक लोगों को और सकारात्मक बातों को जीवन में उतारने का। तो इसलिए हर चीज जो आपके जीवन में घटित होती है, उसमें से सकारात्मक प्रभाव को खोजना शुरू करें। यही एक सफल जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं, जो भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर को हमेशा हमेशा धन्यवाद देते रहें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सद्गुरु, मेरे जीवन में जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, जिस भी पायदान पर आज मैं खड़ा हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन ओतप्रोत रहे और अपने जीवन में मैं बहुत तरक्की कर सकूँ। तो इस प्रकार की सकारात्मक धन्यवाद की प्रक्रिया आपको रोजाना अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित करते रहने चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ साथ आपकी आस्था भी और कई गुना घनिष्ठ हो जाती है। महाराज जी आगे कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम से बढ़कर इस जीवन में और कुछ नहीं है। जब आप ये समझ लेते हैं तो जीवन का हर क्षण आपके लिए एक गोल्डन टाइम या स्वर्णिम समय बन जाता है। तो आज से ही शुरुआत करें, अपने अंदर के प्रेम और करुणा को जगाएं और देखिए कैसे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये था आज का क्रमांक। यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और याद रखें, बाबा का संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। तो इसी के साथ साथ समय आ गया है इस क्रमांक से विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।